तारीख गुजरे ज़माने का नाम नहीं, बल्कि तारीख एक नए ज़माने की शुरुआत होती है। किसी भी खबर को सच तब ही माना जाता है जब वो खबर अपने ख़ास वक्त तक पहुँच के हकीकत में हमारे सामने आ जाती है। इस वीडियो में आप एक ऐसी पेशन गोई के मुकम्मल होने के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। हर तारीकी के पीछे एक रोशनी होती है और हर दर्द के पीछे एक राहत का एहसास होता है। मुसलमानों की तारीख में एक ऐसे दौर का जिक्र मौजूद है जब मुसलमान हर तरफ मायूस हो चुके थे। तब उस वक्त के अजीम आलिम और फ़लसफ़ी शेख इब्नुल अरबी ने मुसलमानों को एक ऐसी सल्तनत के बारे में बताया जो मुसलमानों के उरूज की सल्तनत बनने वाली थी। इब्नुल अरबी ने यह सब कुरान और अहदीस की स्टडी से हासिल किया और दुनिया की अजीम और तवील सल्तनत उस्मानिया की पेशन गोई उस वक्त की थी जब उस्मान गाजी अभी पैदा भी नहीं हुए थे। इब्नुल अरबी ने यह पेशन गोई भी की थी कि इस सल्तनत का ताकतवर सुल्तान कौन होगा जिसको इस्लामी खिलाफत मुंतकिल होगी, और मुसलमानों के आखिरी खलीफा कौन होंगे जिनको अपने ही करीबी साथी धोखा देकर इक़्तिदार से हटाकर इस अजीम सल्तनत और इस्लामी खिलाफत का खात्मा करेंगे। इब्नुल अरबी ने पेशन गोई की थी जो सच साबित हुई कि सुल्तान अब्दुल अजीज को तख्त से उतार कर 3 दिन तक कैद रखा जाएगा और फिर 9 अफराद उस पर उस वक्त हमला करके उन्हें कत्ल करेंगे जब वो सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहे होंगे। इब्नुल अरबी ने यह भी लिखा कि मुसलमानों के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद को उनके अपने ही लोगों के धोखे की वजह से सल्तनत से महरूम कर दिया जाएगा और जिसके बाद इस्लामी खिलाफत बगैर सरबराह के रह जाएगी और फिर 10 साल के अरसे में इस्लामी खिलाफत का खात्मा हो जाएगा। इब्नुल अरबी ने ये तमाम पेशन गोया एग्जैक्ट डिटेल में की थी जिनमें यह कहा गया कि आखिरी सुल्तान के 100 या 200 साल बाद मुसलमानों का एक नया सुल्तान आएगा जो मुसलमानों को लीड करेगा। इब्नुल अरबी को अल्लाह ने रूहानी उलूम के ज़बरदस्त इल्म से नवाजा था और इसी इल्म की बदौलत इब्नुल अरबी वक्त में सफ़र करके माजी और मुस्तकबिल में जान सकते थे, क्योंकि रूहानी इल्म वो होता है जिसमें एक इंसान का जिस्म तो वही मौजूद होता है लेकिन उसकी रूह किसी और डायमेंशन में किसी और दुनिया की सैर कर रही होती है। ये इल्म कई उलमा और सूफिया को अल्लाह ने अता किया था, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शम्स तब्रेज़, मौलाना जलालुद्दीन रूमी और कई और नाम। इब्नुल अरबी ने माजी और मुस्तकबिल के तमाम हालात लिखकर उन्हें एक संदूक में महफूज किया था और उस संदूक को ऐसे मुहाफिजों के सुपर्द किया जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा उस संदूक में मौजूद मालूमात की हिफाजत का वादा किया और उन्हें ये ताकीद की कि उन मालूमात को नस्ल दर नस्ल खुफिया तरीके से मुंतकिल किया जाएगा जब तक ये संदूक उस आखिरी सुल्तान के पास ना पहुंच जाए जिसकी पेशन गोई इब्नुल अरबी ने की थी। लेकिन इस संदूक का इल्म शैतानी ताकतों को हो चुका था जिन्होंने किसी भी कीमत पर उस संदूक को निकालने की कसम खाई और अपने सबसे काबिल लोगों को उसकी तलाश में रवाना किया। अपने सबसे मजबूत और शैतानी किलों के तारीक कमरों में उस संदूक को हासिल करने की प्लानिंग्स बनाई गई, जहां तमाम शैतान सिफत अफराद जमा हुए और जो उस वक्त शैतानी ताकतों का सबसे मजबूत और अहम किला था। उन लोगों ने हर उस जगह अपने लोगों को भेजा जहां इल्म के उस खजाने की मौजूदगी के जरा भी चांसेस होते हैं। तब उन्हें एक ऐसे काफिले का इल्म हुआ जो किसी खुफिया मालूमात को किसी और को मुंतकिल करने जा रहे थे। शैतानी अजहान मुत्तफिक हुए कि यही वो संदूक है जिसकी तलाश में वो निकले हैं। तब वो गांठ लगाकर उन मुसलमान जंगजुओं के इंतजार में बैठ गए।
लेकिन उन मुसलमान जंगजुओं की बहादुरी की वजह से उनका हमला नाकाम हुआ। ये खबर उन शैतानी अफराद के लीडर को पहुंची तो उसने फौरन एक और ताकतवर दस्ता उनके पीछे रवाना किया, जो कई दिनों तक उन मुसलमान जंगजुओं का पीछा करते रहे और आखिर में जब वो नमाज के लिए खड़े हो गए तो उन पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान उस शैतानी दस्ते का एक सिपाही वो संदूक उठाकर भाग निकला और उस संदूक को अपने सबसे ताकतवर और महफूज किले में मुंतकिल कर दिया। लेकिन ये इसका एंड नहीं था, क्योंकि वो मुसलमान जंगजू उन निशानात का पीछा करते हुए उस शैतानी किले तक पहुंच चुके थे जहां वो सिपाही दाखिल हुआ था, जिसका कंट्रोल उस वक्त के एक ताकतवर कमांडर हेरालियस के हाथों में था। वो मुसलमान जंगजू पादरियों का बेस बदलकर किले में दाखिल हुए और अचानक हमला कर दिया और आखिर में वो उनके कमांडर हेरालियस तक पहुंच गए, जहां उनके दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिर में हेरालियस को शिकस्त हुई। लेकिन ये खैर और शर के दरमियान आखिरी लड़ाई नहीं थी, क्योंकि इन शैतानी कुव्वतों की ये तलाश आज भी जारी है और ये आज भी इस संदूक में मौजूद राज को जानने की कोशिशों में हैं, जो आज कहाँ और किसके पास है और इसमें क्या राज छुपा है, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। लेकिन इस राज का पर्दा उस वक्त फाश होगा जब इब्नुल अरबी की पेशन गोई के मुताबिक ये संदूक सुल्तान अब्दुल हमीद की औलाद में उस शख्स को मिलेगा जो एक बार फिर कायम होने वाली उस्मानी सल्तनत का नया सुल्तान बनेगा, और ये सब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर से पहले होगा। जो सल्तनत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ताकतवर लश्कर को जमा करेगा और जो लश्कर खैर और शर की आखिरी जंग में शर पर गालिब आकर अमन का परचम दुनिया पर लहराएगा।